बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मन्नत ज़हरा। चलते हैं खबरों की जानिब। शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए ने जुमे को बताया कि पाक फ़ौज में 22 ब्रिगेडियर्स को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इनकी तरक्कियों की मंजूरी आर्मी चीफ की सरबराही में पाकिस्तान आर्मी प्रमोशन बोर्ड ने दी। बाज़ाब्ता फैसला जनरल हेडक्वार्टर्स में मुनक्कदा बोर्ड के इजलास में किया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मनीर ने इजलास की सदारत की। 2 सितारा रैंक पर तरक्की पाने वाले ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक मुख्तलिफ कोर से बशमूल आर्मर्ड था। कोर आर्टरी, एयर डिफेंस, एविएशन, इन्फेंट्री कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस और IM। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी की कानून की डिग्री के हवाले से यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तहानात की जानब से मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले ख़त के जवाब में इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर के हवाले से जुडिशनल कौंसिल से तवक्को है कि IHC के वो जज के खिलाफ मुहिम के बारे में एक सरकारी बयान जारी करेगी। ज़राए ने बताया कि IHC के जज इस मामले पर बातचीत के लिए आज हफ्ता को मीटिंग तलब करेंगे। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक FBR की जानब से इनलैंड रेवेन्यू और कस्टमर्स के महकमों के 2 दर्जन से ज़ायद सीनियर अफसरान को बतौर अफसर खसूसी ड्यूटी एडमन पूल में भेजे जाने के एक दिन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुमा के रोज़ आवाम का माल लूटने को ना बख्शने का अज़म किया। वज़ीर आज़म ने FBR इस्लाहात के अमल का जायज़ा लेने के लिए इजलास की सदारत करते हुए कहा कि टैक्स चोरों और इनकी सहूलतकारी करने वाले अफसरान अमला को सजा दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्त पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने वाले टैक्स दहंदगान को भी तस्लीम किया जाएगा। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जुमेरात को इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इस मामले पर इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से इस तनाज़े का फैसला करने की अपील की समाअत की कि इंतहाबी तनाज़नात का फैसला करने के लिए ट्रिब्यूनल्स किसको मुकर्रर करने चाहिए। ICP ने अपनी अपील में दलील दी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का क़याम इनके दायरा इख्तियार में आता है। इनकी रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरबों रुपए की टैक्स चोरी रोकने के लिए टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज करने की हुकूमत को तरजीह पर जोर दिया है। उन्होंने जुमा को मुतल्लिका हकाम को हदायत की कि वह फौरी तौर पर एक डैशबोर्ड तश्कील दे ताकि जारी डिजिटलाइजेशन और इस्तिलाहात पर अमल दरामद की निगरानी की जा सके। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्तिलाहात के अमल का जायज़ा लेने के लिए इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने हदायत की कि काबिल टैक्स नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाया जाए, कस्टमर अप्रेजर्स के स्वाबदाबी एहतियारात मनसूख किए जाएँ और चेयरमैन FBR से अंदरूने अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के पास चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा के बारे में मुस्तकिल पॉलिसियाँ नहीं हैं जो पार्टी और इसके रहनुमाओं से मुतल्लिक मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। जुमेरात को PTI के एक वकील नियाजुल्लाह नियाजी ने चीफ जस्टिस ईसा पर एतराज़ उठाया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तकर्री से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत करने वाले बेंच की सरबराही कर रहे थे। ताहम PTI के एक और वकील सलमान अकरम राजा जो इसी केस में मुद्दा है ने नियाजी के नुक्ता नज़र की तायीद नहीं की। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद हालत हमदानी की हिदायत पर रावलपिंडी पुलिस और तमाम मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जियद उलमा अकाबरीन का कानूनवान अमल रवा दवा। कारवान अमन SP सिक्योरिटी राजा नासिर की सरबराही में इमाम बारगाह हफाजत अली शाह सराफा बाज़ार पहुँच गया। इस मौका पर ACT हाकम अली खान, SDPO वारिस खान, SHO वारिस खान समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। के इलाके में मियाँ बीवी के कत्ल का मामला। CPO सैयद हालत हमदानी का नोटिस। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर मोहम्मद नबील खोखर को फौरी मौके पर पहुंचने की हदायत। SP सदर मोहम्मद नबील खोखर पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच के इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नामालूम मुलज़मान ने फायरिंग करके मज़हर हुसैन और इसकी बीवी गौसिया बीबी को कत्ल कर दिया। मंदरा के इलाके में मियाँ बीवी के कत्ल का मामला। CPO सैयद हालत हमदानी का नोटिस। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SP सदर मोहम्मद नबील खोखर को फौरी मौके पर पहुंचने की हदायत। SP सदर मोहम्मद नबील खोखर पुलिस नफरी के हमरा मौके पर पहुंच के इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नामालूम मुलज़मान ने फायरिंग करके मज़हर हुसैन और इसकी बीवी गौसिया बीबी को कत्ल कर दिया। मौके से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। वाक़े की तमाम ज़ावियों पर तहकीकात की जा रही हैं। वाक़े में मुलव्वस मुलज़मान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। SP सदर।
ملک نیم کی رپورٹ کے مطابق سال سے سنگین جرائم میں مطلوب اشتہاری ملزم امان سے گرفتار FIA انٹرپول کی بڑی کارروائی سنگین جرائم میں مطلوب اشتہاری ملزم امان سے گرفتار ملزم کو امان سے گرفتار کر کے اسلام آباد ایئرپورٹ منتقل کر دیا گیا ملزم عمران علی پنجاب پولیس کو مطلوب تھا ملزم سال 2017 میں قتل کر کے بیرون ملک فرار ہو گیا تھا ملزم کے خلاف تھانہ سٹی حسن ابدال میں قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر کے دفتر پر چھاپا ویزا فراڈ میں ملوث ملزم گرفتار FIA اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل راولپنڈی کی بڑی کارروائی ویزا فراڈ میں ملوث انسانی سمگلر گرفتار ملزم کی شناخت اویس نذیر کے نام سے ہوئی ملزم کو مری روڈ راولپنڈی میں واقع ہاشمی اوورسیز امپلائمنٹ سے گرفتار کیا گیا ملزم ویزا فراڈ اور انسانی سمگلنگ میں ملوث تھا ملزم نے شہری کو بحرین میں ملازمت فراہم کرنے کے لیے 6,30,000 سے زائد رقم وصول کی ملزم شہری کو بحرین بھجوانے میں ناکام رہا اور روپوش ہو گیا نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز